You are watching English Made Easy with Pi. Preposition of time. Prepositions of time show the relationship of time between the nouns to the other parts of a sentence. मुंदरजा झैल अल्फाज preposition of time के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जो इसम के दरमियान जुमले के दूसरे हिस्सों के साथ वक्त का ताल्लुक जाहिर करते हैं. On, at, in, from, to, for, since, ago, before, till, until, by, etc. Preposition of time at हम कब इस्तेमाल करते हैं? At always indicates an exact and specific time. मुतअय्यन वक्त को जाहिर करता है, यानी कि मैं ठीक 10:30 बजे कॉलेज पहुंच जाऊंगा. I'll reach college at 10:30 AM. मुतअय्यन एक खास वक्त को जाहिर करता है, उसके लिए at. The movie starts at 6 PM. फिल्म शुरू होती है, मूवी शुरू होती है 6 बजे. The shop closes at 11 PM. दुकान बंद होती है 11 बजे. एक मुतय्यन वक्त को जाहिर करता है at. Note: exceptions are that we say at the weekend, at night, at noon, at midnight, at the moment, at Eid, at Christmas, at बसंत कि ये एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है कि इन औकात के साथ हम at इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, मजीद दोबारा पढ़ रहे हैं. खास तौर पे 3 वक्त याद रखिए: in the morning, in the evening, at noon, and at night, and at midnight. ये 4 वक्त याद रखिए कि 3 वक्तों के साथ at इस्तेमाल होता है दिन के, at noon, at night, and at midnight. और 2 के लिए in, 3 के लिए in the morning, in the evening, in the afternoon. इनके लिए हम in इस्तेमाल करते हैं. On कब इस्तेमाल करते हैं? On generally indicates a fixed date or a day. On generally एक फिक्स मुतय्यन तारीख और दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि I'll see her on Friday. दिन के लिए at Friday नहीं होगा, on Friday. He broke a record on Monday morning. Monday morning को उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया. I have a meeting on 25th October. On एग्जैक्ट डेट के लिए, उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? ऑन. मखसूस दिनों, महीनों और मौकों को जाहिर करने के लिए ऑन इस्तेमाल किया जाता है. अब ऑन क्रिसमस डे, ऑन ईद डे, यहां पे डे लफ्ज साथ है तो ऑन है. अगर डे लफ्ज साथ ना होता तो फिर क्या होता? एट ईद और एट क्रिसमस होता. लेकिन साथ अगर डे या कोई मौका साथ मुतय्यन वक्त भी दिया गया है तो फिर क्या होगा? ऑन इस्तेमाल होगा. In generally indicates an indefinite and unspecific time of months, season, years, centuries. मुद्दत या अरसा, महीना, मौसम, साल, सदी को जाहिर करने के लिए हम in इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि I'll get a holiday in December. He was born in 2001. I love playing cricket in summer. अब देख रहे हैं, महीने के लिए इन, सन के लिए इन, मौसम के लिए इन. नोट: सम वेरी कॉमन एक्सेप्शंस आर. जैसा कि एट में एक्सेप्शन थी, इस तरीके से इन में भी एक्सेप्शंस हैं. जैसा कि मैंने उसमें ही बताया था, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. लेकिन एट नाइट, एट नून एंड एट मिडनाइट, उनके लिए 3 वक्तों के लिए एट और 3 वक्तों के लिए इन. इन 5 मिनट्स इसका मतलब है कि 5 मिनट के अंदर अंदर. इन 6 डेज इसका मतलब 6 दिनों के अंदर अंदर. इन 2 years 2 सालों में. इन टाइम एंड ऑन टाइम. इन टाइम कब इस्तेमाल करते हैं एंड ऑन टाइम कब इस्तेमाल करते हैं? ही रीच द स्टेशन इन टाइम. इन टाइम से मुराद मुकर्रर वक्त से पहले, और ऑन टाइम एन वक्त पर. उधर से वक्त पूरा हुआ, उधर वो पहुंच गया. ही रीच्ड स्टेशन ऑन टाइम. वक्त से पहले, मुकर्रर वक्त से पहले के लिए इन टाइम और एन वक्त पर ऑन टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम फ्रॉम एंड टू. फ्रॉम एंड टू कब इस्तेमाल किया जाता है? फ्रॉम एंड टू इंडिकेट्स अ फिक्स्ड टाइम स्पैन. एक मुतय्यन जो वक्त है उसकी मुद्दत के लिए, विद द बिगिनिंग एंड द एंड. उस वक्त के आगाज और अंजाम तक का जो वक्त है उसके लिए फ्रॉम. जब वक्त शुरू होता है फ्रॉम, और जिस वक्त तक उसके लिए टू. For example,
I worked there from 2010 to 2017. मैंने वहां 2010 से 2017 तक काम किया. I usually work from Saturday to Thursday. मैं आमतौर पर हफ्ता से जुमेरात तक काम करता हूं. I'll stay there from 10 a.m. to 6 p.m. मैं वहां ठहरूंगा 10 बजे सुबह से लेके शाम 6 बजे तक. Until or till. Until till indicates a specific or unspecific time event up to a point. Until or till ये इशारा करते हैं एक खास और आम वक्त के लिए या मौका के लिए. Up to a point एक खास मौका तक, खास वक्त तक, मुतय्यन वक्त तक. They'll not return until Friday. कि वो फ्राइडे तक वापस नहीं आएंगे. Until का मतलब भी क्या है? तक. और जब तक ना भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. वक्त की शर्त के लिए until इस्तेमाल करते हैं. और वैसे till का मीनिंग तक. until का मीनिंग जब तक ना. Wait here until I come. यहां इंतजार करो जब तक मैं आ ना जाऊं. और till तक का तर्जमा करता है Wait here till I come. मेरे आने तक यहां इंतजार करो. I do not give up until I am succeeded. मैं नहीं छोड़ूंगा, तर्क नहीं करूंगा जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता. याद रखिए until जब तक ना और till सिर्फ तक का तर्जमा करता है. लेकिन आम स्पोकन के अंदर, एक्सप्रेशंस के अंदर दोनों एक दूसरे की जगह पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं. सिंस और फार कहां इस्तेमाल किया जाता है? जिस वक्त की जमा ना बन सके उस वक्त के लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं. ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके लिए वक्त के लिए जिस वक्त की जमा ना बन सके मुतय्यन वक्त के लिए उसके लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं. और गैर मुतय्यन वक्त के लिए जिस वक्त की जमा बन सके उसके लिए फार इस्तेमाल करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. अली हैज बीन इन द विलेज सिंस संडे. अब संडे की हम प्लूरल नहीं बना सकते, जमा नहीं बना सकते. इसके लिए अली हैज बीन इन द विलेज सिंस संडे. संडे से अली देहात में है. ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे. सिंस मॉर्निंग ये वक्त की जमा नहीं बन सकती, इसके लिए क्या आएगा? सिंस. सिद्रा एंड सर्जीना हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड. सिद्रा एंड सर्जीना बचपन से दोस्त हैं, सहेलियां हैं. तो चाइल्डहुड की भी जमा नहीं बन सकती, इस वक्त की जमा नहीं बन सकती, उसके लिए सिंस इस्तेमाल हुआ. आई हैव नॉट सीन यू सिंस ईद. मैंने आपको ईद से नहीं देखा है. आई हैव नॉट सीन यू सिंस ईद. मैंने आपको ईद से नहीं देखा है. तो उसके लिए भी परफेक्ट टेंस के अंदर भी सिंस इस्तेमाल हो सकता है. जिस वक्त की जमा बन सकती है उसके लिए फार. एग्जाम्पल्स. ही स्टेड देयर फॉर 4 days. अब 4 days से 5 days, 6 days, 8 days जमा बन सकती है इस वक्त के लिए, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल हुआ? फार. ही हैज बीन वर्किंग देयर फॉर मेनी ईयर्स. ही हैज बीन लिविंग इन झंग फॉर मेनी ईयर्स. वो झंग में कई सालों से रह रहा है. अब मेनी ईयर्स काउंटेबल हैं, वक्त की जमा बन सकती है, इसके लिए फार इस्तेमाल हुआ. He had been standing there for a long time. वो काफी देर से वहां खड़ा था. Preposition of time before and after. Before indicates a prior event period of time from a point. एक खास मकाम से, खास वक्त से. Before इशारा करता है एक खास मौका से पहले, period of time से पहले. For example, Daniel was very nervous before the interview. अब ये एक इवेंट है इंटरव्यू, इससे पहले, किसी भी इवेंट से पहले की या पीरियड ऑफ टाइम से पहले के लिए हम बिफोर इस्तेमाल करते हैं. इवेंट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले का तर्जमा बिफोर से. आई वॉन्ट टू लीव बिफोर लंच. अब ये एक लंच, एक इवेंट, एक काम, उससे पहले. आई वॉन्ट टू लीव बिफोर लंच. मैं लंच से पहले जाना चाहता हूं. दीज बैट्समैन शुड गेट आउट बिफोर द टी ब्रेक. इन बैट्समैनों को आउट नहीं होना चाहिए टी ब्रेक से पहले. टी ब्रेक एक काम, एक इवेंट, उससे पहले
उनको आउट बैट्समैनों को नहीं होना चाहिए। तो किसी इवेंट से पहले, मौका से पहले के लिए पहले का तर्जमा बिफोर से किया जाता है और इसका अपोजिट क्या है? आफ्टर। दिस preposition is the exact opposite of before. Example, Daniel felt confident after the interview. दानियल ने इंटरव्यू के बाद, इस इवेंट के बाद, एक मौका के बाद, इंटरव्यू के बाद उसने क्या कॉन्फिडेंट महसूस किया, पुरएतमाद महसूस किया। आई वॉन्ट टू लीव आफ्टर लंच, मैं लंच के बाद जाना चाहता हूं। आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल वी वेंट होम, फुटबॉल खेलने के बाद हम घर चले गए। याद रखें, होम से पहले हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते, जबकि हाउस से पहले हम टू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होम से पहले हम टू इस्तेमाल या प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। ड्यूरिंग इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एनी इवेंट और एक्शन। किसी भी मौका या किसी भी अमल के अरसा के दौरान के लिए हम लफ्ज ड्यूरिंग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, उमर वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द फिल्म, अब फिल्म के दौरान उमर सो रहा था। दे डोंट टॉक ड्यूरिंग द डिनर, वो खाने के दौरान बात नहीं करते हैं। आई डोंट यूजुअली स्मोक ड्यूरिंग ऑफिस टाइम, ऑफिस के औकात के दौरान मैं आमतौर पर स्मोकिंग नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता। बाई मीन्स विद इन द एक्सटेंट और पीरियड ऑफ ड्यूरिंग समथिंग। यहां पे भी याद रखिए कि वक्त के लिए तक का तर्जमा करने के लिए ये बाई तक का तर्जमा करता है। आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय संडे, एक हद, वक्त की हद मुतय्यन करने के लिए, वक्त की हद को मुतय्यन करने के लिए तक का तर्जमा हम बाय से करते हैं। आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय संडे, मैं इतवार तक असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगा, मुकम्मल कर लूंगा। ही विल रिटर्न बाय 6 PM, वो 6 बजे तक वापस आ जाएगा। आई विल सबमिट दिस लिस्ट बाय 11 AM, मैं 11 बजे तक फहरिस्त जमा करवा दूंगा। तो देखते हैं इन तमाम तीनों सेंटेंसेस के अंदर बाई तक का तर्जमा कर रहा है। preposition of time, expression of time. A number of expressions of time beginning next, last, this, that, one, every, each, some and any or use without prepositions. ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं, ये जो expressions मैंने बोले हैं, जो expressions of time के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जब किसी वक्त के साथ ये लफ्ज लगे हुए हों, नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, वन, एवरी, ईच, सम एंड एनी, किसी वक्त के साथ लगे हुए हों तो इनके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सी यू नेक्स्ट संडे, नॉट सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग हिम दैट इवनिंग, उस शाम उसके साथ मुलाकात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग हिम इन दैट इवनिंग। तो यहां पे हम ये एक्सप्रेशन इन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बसेज लीव एवरी 10 मिनट, बसेज हर 10 मिनट के बाद जा रही हैं। नॉट बसेज लीव इन एवरी 10 मिनट्स, तो यहां पे भी इन इस्तेमाल नहीं होगा। तो याद रखिए ये नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, वन, एवरी, ईच, सम एंड एनी जब ये वक्त के साथ इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती। देखते हैं जी टेबल स्टोरी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में टेबल स्टोरी। प्रिसाइज टाइम, मुख्तसर वक्त के लिए, मुतय्यन वक्त के लिए, जैसा कि थोड़े वक्त के लिए। एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, at sunrise, at sunset, at the moment, at night, at midnight, at इसी तरीके से in, ये months, years, centuries and long periods के लिए इस्तेमाल किया जाता है। in May, in summer, in 1919, in the 1990s, in the next century, in the ice age, in the past, in the future। ऑन कब इस्तेमाल करते हैं? डेज और डेट्स के लिए, दिनों और तारीखों के लिए। ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 मार्च 2020, ऑन क्रिसमस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स ईव। Dear viewers, I have tried my level best
to quench your thirst of grammar. So if you have any question, go to the comment section and comment, subscribe our channel, and also tap the bell icon so you may stay updated.